आइए जानते हैं मानव संपदा पोर्टल पर आप अपनी अटेंडेंस किस तरह से लॉग करेंगे। ये एक रिमाइंडर वीडियो है। हर महीने आपको ये वीडियो हम देते हैं जिससे किसी भी शिक्षक की अटेंडेंस लॉक होने से रह ना जाए, क्योंकि जब लॉक नहीं होगी तो आपकी जो सैलरी है वो स्टॉप हो जाएगी उस महीने की। फिर नेक्स्ट मंथ में उस महीने का एरियर बनेगा, कोई भी चांस नहीं है अटेंडेंस लॉक करना भूल जाने पर। अब पहले होता था 82 लेवल से हो जाती थी, लेकिन अब नहीं है। तो इस तरह से मानव संपदा पोर्टल पर आ जाएंगे, EHRMS लॉगिन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पर अपना डिपार्टमेंट सेलेक्ट कर लेना है और जो भी आपकी यूजर आईडी है मानव संपदा कोड वो भरेंगे। पासवर्ड आपने जो बनाया होगा वो भर के कैप्चा कोड भरेंगे और लॉगिन कर लेंगे। इस तरह से इंटरफेस ओपन हो जाने पर आपको पेरोल पर क्लिक करना है और नेक्स्ट पेज पर यहाँ अटेंडेंस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर हमेशा की तरह कुछ दिशा निर्देश दिए गए हैं, आप चाहे तो इन्हें पढ़ सकते हैं। उसके बाद ओके पर क्लिक करेंगे। आगे बढ़ने से पहले एक बात आपको और बता दें, ये अटेंडेंस लॉग जो है आप 10 बजे के बाद कर सकते हैं। सुबह 10 बजे से पहले करेंगे तो ये विंडो ओपन नहीं होगी और आपको अटेंडेंस लॉग करने के लिए केवल 3 दिन का ही समय दिया जाता है। हर महीने की 21, 22, 23 इन 3 दिनों के अंदर आप अटेंडेंस लॉग कर सकते हैं। लास्ट जो रहता है 23 तारीख रहती है। अगर उसके बाद अटेंडेंस लॉक करते हैं तो लॉक नहीं होगी। और अब 82 लेवल या BSc लेवल से भी अटेंडेंस आपकी लॉक नहीं की जा सकेगी। अटेंडेंस लॉक होने से छूट जाने पर आपका उस महीने की सैलरी नहीं आएगी, फिर बाद में नेक्स्ट मंथ में उसका एरियर बनेगा। तो आप ध्यान रखिएगा, लॉक करना ना भूलें। अब चलिए इन ऑप्शन पर जाने के बाद सबसे पहले आपको एक्सट्रैक्ट पेंडिंग लीव पर क्लिक करना होता है। उसके बाद इस तरह से आपके सामने डेट आ जाएगी 21 नवंबर से 20 दिसंबर। ये हर महीने की अटेंडेंस का ड्यूरेशन होता है। उसके बाद यहाँ सबमिट पर क्लिक करेंगे। लीव को एक्सट्रैक्ट करने से पहले ध्यान रखें किसी भी एम्प्लॉय की ली हुई लीव पेंडिंग में ना हो। अप्रूव हो चुकी हो, अगर कोई पेंडिंग में हो तो उसे अप्रूव करा लें, अदरवाइज इस रिकॉर्ड में अगर आ गई तो उस दिन की सैलरी कट हो सकती है। तो चलिए अब सबमिट पर क्लिक करते हैं। अगर आपके केस में कोई भी लीव पेंडिंग नहीं होगी तो यहाँ पर लिखकर आ जाएगा नो लीव रिकॉर्ड्स फाउंड। इट मीन्स एवरीथिंग इज ओके। अब आप आगे बढ़ सकते हैं। इसके लिए अब आपको सेव पर क्लिक करना है। यहाँ पर फिर से वही नोटिफिकेशन दे रहा है कि जो अभी हमने आपको बताया, अगर लीव पेंडिंग होने पर एक्सटेक्ट हो गई तो वेतन कट जाएगा, उस दिन की एब्सेंट मानी जाएगी। जब नो रिकॉर्ड फाउंड लिखकर आया था तो इसका मतलब सब कुछ ठीक है। अब आप ओके पर क्लिक कर सकते हैं। इस तरह से योर एक्सटेक्टेड लीव इज नाउ सक्सेसफुली सेव्ड हो जाएगी। ओके पर क्लिक करेंगे। अब नेक्स्ट ऑप्शन आता है ऐड अनऑथराइज्ड एब्सेंट। ये उस केस में होता है अगर आपके डिपार्टमेंट के या विद्यालय में कोई भी टीचर या एम्प्लॉय अनऑथराइज लीव पर रहता है, तो यानी जो अनाधिकृत अवकाश होता है, बिना बताए छुट्टी पर रहे और इंस्पेक्शन के दौरान पकड़े जाने पर आपको उसकी जो लीव है अनऑथराइज लीव में यानी एब्सेंट में ऐड करनी होती है। आई होप आपके केस में ये नहीं होगा। अगर फिर भी किसी केस में ऐसा है जिसे अनऑथराइज एब्सेंट यहाँ पर ऐड करनी है तो उस पर बने वीडियो का लिंक हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए दे रहे हैं, वहां से चेकआउट कर लीजिएगा। जिनके केस में नहीं है वे इस ऑप्शन को छोड़ दें। अब आपको नेक्स्ट ऑप्शन आएगा व्यू एंड लॉग अटेंडेंस, इस पर क्लिक करें। इस तरह से यहाँ पर लिखकर आ जाएगा ऑल एम्प्लॉइज ऑफ द स्कूल आर आइदर प्रेजेंट इन द एंटायर अटेंडेंस ड्यूरेशन और एब्सेंट विद सेक्शनड लीव। इसका मतलब है सब कुछ ठीक है कि आपके विद्यालय के सभी एम्प्लॉइज प्रेजेंट थे अटेंडेंस ड्यूरेशन के दौरान। अगर एब्सेंट भी थे तो वो सेक्शनड लीव के दौरान एब्सेंट थे, मतलब स्वीकृत अवकाश के दौरान, जो अधिकृत अवकाश होता है उसके दौरान। तो अब चलिए सब कुछ ठीक होने के बाद यहाँ लॉग पर क्लिक करेंगे। आर यू श्योर यू विश टू लॉग 0 रिकॉर्ड्स, ओके पर क्लिक कर देंगे। इस तरह से आपका जो लॉक अटेंडेंस है वो सक्सेसफुली सेव्ड हो जाएगी। ओके पर क्लिक करेंगे। इस तरह से देखेंगे आपकी अटेंडेंस सफलतापूर्वक लॉक हो चुकी है और अपनी लॉग्ड अटेंडेंस की PDF यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ये जो प्रिंट वाला ऑप्शन आ रहा है इस पर क्लिक करके अपनी लॉग्ड अटेंडेंस की PDF डाउनलोड कर लीजिएगा। ये PDF आपको कहीं भी सेंड करनी नहीं होती है, ये वाया पोर्टल ऑटोमेटिकली आपके विभाग को पहुँच जाती है। तो इसे आप फ्यूचर रेफरेंस के लिए अपने पास सुरक्षित रखिएगा। इस तरह से आपकी अटेंडेंस लॉक हो जाने के बाद अगला ऑप्शन आता है व्यू अटेंडेंस रिपोर्ट। इस पर क्लिक करके आप अपनी अटेंडेंस की रिपोर्ट भी देख सकते हैं। कोई प्रॉब्लम आ रही है लॉक करने में तो कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं या हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। हमारे इस यूट्यूब चैनल का एक व्हाट्सएप चैनल भी है, उससे भी जुड़ सकते हैं।